ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगले करन बीतराग विज्ञान। नमो तार जाते भई अरिहंतादि महान। कर मंगल करे ओमा ग्रंथ करन की काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद। इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। संतप्त मानस जिनके गुणों की गान में वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार स्वाध्याय में चल रहा है। अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण, ये अपनी चर्चा चल रही है। देखो क्या कहते हैं। तथा नाना भावों की सापेक्षता से एक ही भाव का अन्य अन्य प्रकार से निरूपण करते हैं। जैसे कहीं तो महावृत्तादिक को चारित्र के भेद कहा, कहीं महावृत्तादिक होने पर भी द्रव्यलिंगी को असंयमी कहा। वहाँ विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि सम्यक ज्ञान सहित महावृत्तादिक तो चारित्र हैं और अज्ञान पूर्वक वृत्तादिक होने पर भी असंयमी है। ये टोडरमल साहब आगम की परिप्रेक्ष्य में, आगम में जो कथन आते हैं उनमें परस्पर जो विरोध दिखता है उनका निराकरण कर रहे हैं। यानी ये जो अपन अभी पढ़ रहे हैं इसको आपको इस दृष्टि से देखना है कि ये टोडरमल साहब जो ये बात कह रहे हैं ये अपने आगम में लिखी हुई है, और आगम में एक बात दूसरे टाइप से लिखी है और वही बात दूसरे टाइप से लिखी है, तो वो परस्पर विरोध है। और सारी समाज के झगड़े भी इसी के कारण है। माने अगर कोई 8वां अधिकार ध्यान से पढ़े तो भाई साहब सारी समस्या खत्म हो जाए। ये धर्म के नाम पर, ये पंथवाद के नाम पर ये जितनी लड़ाइयाँ होती हैं ये स्वरूप नहीं समझने के कारण, अपेक्षा नहीं समझने के कारण होती है। देखो कितना अच्छा लगा, महावृत्तादिक को चारित्र का भेद कहा और फिर कहीं महावृत्तादिक को साहब ये कह दिया कि साहब जी असंयम है द्रव्यलिंगी मुनि को। अब ये कैसे कह दिया? अब ऐसे ही होता है। अपन जब यही बात कहते हैं कि मुनि वृद्धार अनंत बार गिरे वे उपजायो, ए निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। बिना सम्यक दर्शन के, बिना सम्यक ज्ञान के सम्यक चारित्र नहीं होता। इसलिए जो महाव्रतादि का पालन भी करे, अगर उसे सम्यक दर्शन नहीं है तो वो सब असंयम है। अब ये सुने कोई तो लड़ाई झगड़ा करता है, कहता है तुम मुनि राजों के बारे में ऐसा बोलते हो, खुद तो कुछ करके दिखाओ। अब जबकि ये हम नहीं बोल रहे, ये हम थोड़ी बोल रहे हैं, ये तो शास्त्रों में, आगम में आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जो द्रव्यलिंगी मुनि है यदि उसके सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं है तो उसके बिना उसके स्वरूप में रमणता नहीं होगी, और स्वरूप में रमणता नहीं होगी तो उसके सम्यक चारित्र कैसे हो जाएगा। इसलिए हमने द्रव्यलिंगी को असंयमी कहा। पकड़ में आए कि नहीं आए? और अगर वो ही द्रव्यलिंग भावलिंग सहित हो तो वो संयमी है। अब समझ में आया बात क्या है? बात सिर्फ इतनी है कि हम केले के छिलके को छिलका कहते हैं, उठा के फेंक दो छिलके को, कोई काम, लेकिन कब? जब वो केले के साथ नहीं हो। और अगर गूदे के साथ है तो अभी केले ही है। तो कोई नहीं कहता केले का छिलका लाओ, सब कहते केला लाओ। तो भाई जैसे लोग में तुम चतुर हो
कि हम केले के छिलके को उठाने की फेंकने की बात कहें तो आप समझते हो कि वहाँ गूदा नहीं है। समझ में आया? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं जहाँ पर भी ये क्रिया कांड को, ये बाहरी चारित्र को असंयम कहा जाए, बंध का कारण कहा जाए, इसमें कोई धर्म नहीं है, तो वो इस तरीके से है वो बात कि जिसे भावलिंग नहीं है, केवल बाह्य क्रिया कांड में ही धर्म मान के बैठा है, जिसके मिथ्या दर्शन गया नहीं, मिथ्या ज्ञान गया नहीं, मिथ्याचारित जाएगा कैसे? क्योंकि मिथ्या दर्शन जाए बिना मिथ्याचारित नहीं जाता। ये स्वरूप है वस्तु का, क्या करें अब, ये हमने नहीं बनाया है, ऐसा वस्तु स्वरूप है कि जब भी जीव को सम्यक चारित्र होगा वो सम्यक दर्शन पूर्वक होगा। ये स्वरूप है, अब इसमें हम कोई कुछ कर नहीं सकता। बताओ, नमक खारा है तो हमने बनाया क्या? बोलो, वो अपने स्वभाव से है कि नहीं साहब ये क्या बात है। अब कई लोग कहते कहाँ से पेट नहीं होता, अरे तो कोई पेट बनाया थोड़ी किसी ने, कोई है स्वरूप में। भूख लगती है तो क्या करें, ठंड लगती, गर्मी लगती है, शरीर का ऐसा स्वरूप है, इसको बदला तो नहीं जा सकता ना, ये हमारे हाथ में है। ऐसे ही जब मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा है तो मैं क्या करूं या कोई क्या करे? अब हम वही बात कहते हैं तो तुम्हें बुरी लगती, तुम्हें लगता है कि साहब ये लोग निंदा करते हैं, व्रतशील संयम की बुराई करते। हम बुराई नहीं करते, ये टोडामल जी साहब ये समझा रहे हैं कि आगम में ऐसा लिखा है कि यदि वही व्रत तप संयम सहित सम्यक दर्शन सहित हो तो वे सब चारित्र्य कहे जाते हैं, और अगर सम्यक दर्शन नहीं हो, कसाय का अभाव नहीं हो, तो वो संयम नहीं कहे जाते। तो इतनी बात है ना। और ये कोई टोडामल जी साहब ने भी नहीं कही, ये आगम में आप पढ़ोगे लिखोगे तो जगह जगह मूल सूत्रों में, मूल जिनागम में लिखी हुई है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, ये आचार्य उमा स्वामी के तत्वार सूत्र का ग्रंथ है, ये सूत्र है, उस ग्रंथ का ये सूत्र है। उसमें सूत्र में साफ साफ लिखा ना सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, ऐसा तो नहीं लिखा कि सम्यक चारित्र मोक्ष मार्गा, सम्यक दर्शन मोक्ष मार्गा, सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्गा। और किसी भी आगम में जिनवाणी जो भी हो, तुम्हें जहाँ से छपी हो जहाँ से ले आओ, कोई भी जिनवाणी में अगर ऐसा लिखा हो कि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र होता है, कोई आचार्य भगवंत का लिखा हुआ, कोई पंडित विद्वान का लिखा हुआ, अरे हम तो कहते तू श्वेतांबरों का लिखा लिए ले आओ जाओ और छोड़ो, कहीं दुनिया में नहीं लिखा है कि बिना श्रद्धा के चारित्र हो सकता है। वो ही दुनिया ही नहीं चलती बिना श्रद्धा के, तो चारित्र कहाँ से आए? अरे लौकिक व्यवहार भी श्रद्धा पूर्वक चारित्र होता है। हम पहले लड़की का रिश्ता पक्का करते हैं, श्रद्धान करते हैं कि इस लड़के से हमारी लड़की की शादी होगी, तब जाके हम बारात की जो भी है उसके बाकी के कार्यक्रम की तैयारी करेंगे। अरे दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं कि पहले तैयारी कर लो रिश्ता बाद में देखेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। तो ऐसे श्री गुरु कहते हैं बिना श्रद्धा के चारित्र कैसे हो जाए? माने पहले समझो चारित्र है क्या चीज। देखो, चारित्र की परिभाषा शास्त्रों में जो आई है वो यही आई है, अपने स्वरूप में रमने का नाम स्वरूपे चरणम चारित्रम, अपने स्वरूप में रमना। तो अब अपना स्वरूप रमने का जो काम है तो वो अपने स्वरूप में वही तो रमेगा जिसे अपने स्वरूप को पहचानना होगा। जिसको अपने स्वरूप को जानते ही नहीं, जो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व की जिसे पहचान नहीं है, वो अपने स्वरूप में रमेगा कैसे? सीधी सी बात है, मैं अपने घर तभी तो जाऊंगा जब मुझे अपने घर का एड्रेस पता हो, मैं कैसे चला जाऊंगा? तो जो आत्मा की बात ही नहीं सुनते, जो आत्मा की बात का ही विरोध कर बैठते हैं, उनके चारित्र कैसे संभव है? ये स्वाभाविक है ना। कम से कम चारित्र के लिए, आत्मा के लिए समर्पण भाव, आत्मा की पहचान, स्वरूप की खबर तो चाहिए कि नहीं साहब मैं एक बार भोजन करता हूँ, मैं नग्न दिगंबर हो गया, मैंने जो है कपड़े उतार दिए, मैं सर्दी गर्मी वर्षा सहता हूँ, तो मेरे चारित्र नहीं हुआ। कि भैया ये बताओ सम्यक दर्शन हुआ क्या अभी? कि नहीं साहब सम्यक दर्शन नहीं हुआ, हमें आत्मा की कोई खबर है। तो भैया शास्त्र तो कह रहे हैं कि नहीं हुआ, फिर हम नहीं कह रहे हैं। तो कई लोग कहते हैं आप
मुनिराजों के आचरण से जलते हो, खुद तो आचरण करते नहीं। अरे हम क्यों जलेंगे भैया, हमें किसी का आचरण से हमें क्या परेशानी। एक बार बताओ, कोई एक बार भोजन कर रहा है, कोई बढ़िया संयम से बाहर का चाहे तो हमें क्या परेशानी। तो साहब आप फिर निंदा क्यों। अरे हम तो ये कहते हैं कि अगर यही संयम सम्यक दर्शन सहित होता, अगर आत्मा के भान पूर्वक होता तो तुम मुक्ति को प्राप्त कर लेते। और क्या क्या है बोलो। हमारा बच्चा पढ़ रहा है, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, बोलो जल्दी। लेकिन पढ़ता 10वीं है और 10वीं में एग्जाम 10वीं के हैं और पुस्तकें 12वीं की क्लास की खोल के बैठा है, तो आप उसे डांटोगे कि नहीं डांटोगे। अच्छा डांटोगे तो सारी दुनिया तुम्हें से कहेगी तुम कितने बुरे आदमी हो। बताओ, तुम्हारा बेटा पढ़ रहा है, अरे औरों के बेटे तो पढ़ते भी नहीं हैं, तुम्हारा बेटा पढ़ रहा है तुम फिर भी डांटते हो, तो बोलो वो आदमी सही है कि तुम सही हो, पहले बताओ। अब वो जो कह रहा है वो सही है कि तुम सही हो, तुम सही हो। लेकिन वो आदमी अपनी तरफ से देखता है तो उसे लगता है कि मैं सही हूँ, क्योंकि उसे पूरी सच्चाई तो पता है नहीं और वो पूरी सच्चाई जानना भी नहीं चाहता। और मैंने कहा कि भाई साहब आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं इसे किस लिए डांट रहा हूँ ये तो सुनोगे। कि नहीं मुझे नहीं सुनना, मैं तो उसे पढ़ता हुआ देख रहा हूँ और मेरा बेटा तो इतना नालायक है, पढ़ता ही नहीं। देखना ध्यान से, ये है ना। ऐसे ही कई लोग, ये तो उदाहरण दिया, ऐसे ही कई लोग क्या होता है कि अपन जब क्रियाकांड की कोई इसी तरीके से कहते इसमें कोई धर्म नहीं है या उसकी बुराई करते, समझ लो तुम्हारी भाषा में कहें, तो लोगों को बहुत तकलीफ होती है। या हम ये कहे कि भैया बिना सम्यक दर्शन ज्ञान के साधु नहीं होता कोई, नहीं समझ, आत्मा के भान बिना, आत्मा में रमे बिना चारित्र नहीं होता, हम ये कहें। तो अब जो दूसरा आदमी है वो हमसे लड़ने लगता है कि वारे वाह, खुद तो जो है 20-20 कपड़े पहन के बैठे हो, खुद तो बड़े बढ़िया ठंड का उपाय कर रहे हो, और तुम दूसरा बेचारा ठंड में इतनी ठंड सह रहा है, नग्न दिगंबर हो गए वे, और तुम उनको बताओगे कि धर्म क्या है। तो भैया हम नहीं बता रहे धर्म क्या है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित होता है तो वो ठुठुरना काम का है। अब वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित नहीं होगा और खाली वो क्रिया होगी तो मोक्ष नहीं मिलेगा, सीधे वो पास नहीं होगा। कि भाई पढ़ाई तो कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी चाहिए, जब उस सब्जेक्ट की वो पढ़ाई नहीं कर रहा है तो वो पास कैसे होगा। प्रश्न समझ में आए ना। ऐसे ही जब जो क्रम है, जो जिन आज्ञा है, जो सर्वज्ञ देव ने जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है, जिस क्रम से बताया है, अगर उस क्रम से नहीं चलोगे और क्रम को भंग करके चलोगे, जड़ की क्रिया से धर्म हो ही नहीं सकता। और तुम आत्मा की क्रिया को पहचानोगे नहीं, मात्र जड़ की क्रिया को धर्म मानोगे और आत्मा के नाम से भी चढ़ोगे, आत्मा की चर्चा करने वालों से भी चढ़ोगे, तो फिर आत्मा को पहचानोगे कैसे। और नहीं पहचानोगे तो सम्यक चारित्र होगा कैसे, सीधा गणित है। अब दूसरा आगे बुराई करेगा कि तुम्हारा बेटा कम से कम पढ़ रहा है, ऐसे लोग कहते कम से कम वो पाल तो रहे हैं, तुम कम से कम वो नियम तो ले। अरे तो भैया सही लेना, व्यवस्थित। ख्याल में आया कि नहीं आया। दुनिया में भी ऐसे ही है कि नहीं है, बोलो। अरे दुनिया में भी सिस्टम है भाई हर जगह कि व्यवस्थित काम करो, काम करने की मना नहीं है। कोई लड़का कहे कि पापा शादी करनी है ना, कि हाँ भैया शादी करनी है तेरी, 24 साल का हो गया, 25 साल का, तो ठीक है, मैं देखता हूँ रास्ते में कोई लड़की मिल जाएगी उससे कर लूँगा। ए भैया ऐसे शादी नहीं करनी, कि शादी करने से मतलब है ना, कि भैया मतलब तो है लेकिन ऐसे नहीं करनी है। उसका ऐसे बोले साहब त्याग करने से मतलब है ना, हम कभी भी त्याग कर दें। अरे भैया ऐसे त्याग नहीं करना है, पहले पूरा वस्तु का स्वरूप समझो, पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, भेद ज्ञान की कला सीखो, फिर उसके बाद संयम की बात है। कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक क्या करें, ये भी प्रश्न आता है लोगों को कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तो हम संयम ले के नहीं ले। इसी प्रश्न आते ना सुनील जी कि भाई सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक क्या करें। तो भाई साहब सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो वे सारे उपाय करो ना जिससे सम्यक दर्शन हो। नहीं समझ में आया। हम कह रहे तुम्हें सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता,
साहब इसलिए नहीं होता कि हमारा वेद ज्ञान में मन नहीं लगता, हमारा स्वाध्याय में मन नहीं लगता। ठीक है, ध्यान सुनो सुनो कि साहब हमारा जो है तत्व विचार में उपयोग नहीं लगता, बिल्कुल ठीक। हाँ, तो भाई नहीं लगता तो लगाओ, क्योंकि सम्यक दर्शन का उपाय यही है। ये उपाय तो नहीं है कि हम साफ कुएं का पानी पीने लगेंगे, क्योंकि भाई कुएं का पानी पीने लगोगे तो इससे थोड़ी सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं साहब हम कल से जो है हरि छोड़ देंगे, छोड़ दो, लेकिन उससे सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है। सम्यक दर्शन का संबंध जिससे है वो उसी से होगा। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? देखो भाई मेरे प्रश्न है, तुमने एक सब्जी बनाई या कोई भी चीज़ बनाई, अब सुनिए क्या भाई साहब अरविंद जी, अब उसको खारी करनी है तो क्या करना पड़ेगा? नहीं, नमक तो यार 5-7 रुपए किलो आता है यार, नमक नहीं डाल सकते। हम बड़े आदमी हैं भैया, बड़े आदमी रहो चाहे और माँ बड़े आदमी रहो, मुकेश अंबानी भी है ना, उसे भी नमक ही डाल के खानी पड़ेगी चीज़। कि नहीं साहब मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मैं जो है ना 100 रुपये किलो वाली चीनी डालूंगा, मैं 1000 किलो वाली थी भैया। इसलिए बड़े आदमियों के साथ पता क्या होता है सुनील जी, सुनो, बड़े आदमियों के लिए क्या, उनका पैसा बहुत होता है, तो बड़े आदमियों को ठगने का एक तरीका अलग होता है कि 10 रुपये वाली चीज़ कोई 100 रुपये कर दो, तो उनको थोड़ी शांति रहती है। तो जे तुम जे बिहारों में जाओगे ना, टमाटर वही है, टमाटर वही है, लेकिन यहाँ मिलेगा 30 रुपये किलो, बिहार में जाओगे मिलेगा 80 रुपये किलो, क्योंकि वहाँ तुम 30 रुपये किलो बेचोगे तो उनको टमाटर लेने में उनकी इज्जत खराब हो जाएगी, कहेंगे क्या है 30-20 रुपये किलो की सब्जी देते हो भाई। तो वो करता कैसे कि वो वहाँ एकदम ठेले को चमका के रखता है, सब्जी को पहुँच टमाटर वही है, लेकिन उसको सब्जी को ऐसा चमकाएगा, कपड़ा मारेगा और कपड़े में भी चिकनाई लगा के रखेगा ताकि वो चमक मारे। तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि बिहार में टमाटर अलग मिलते हैं, समझ में आया? कि बिहार का मतलब कोई वो बिहार न ले जाए, दिल्ली में भैया बिहार माने पॉश एरिया, समझ में आया कि नहीं आया? ऋषभ बिहार, कौन सा बिहार? सूरजमल बिहार है ना, पॉश कॉलोनी। तो अब बड़ा आदमी है, अब वो छोटा आदमी जानता है कि भैया टमाटर तो टमाटर ही का काम करेगा, ऐसा तो नहीं है कि टमाटर को हम दूसरी जगह बड़ा आदमी का टमाटर अलग काम करेगा, टमाटर तो वही है। लेकिन इसके अहंकार के लिए 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बता दो, नहीं समझ में आया? कभी कभी चुटकुले बनते हैं। एक बड़े आदमी की लड़की कभी गई नहीं बाजार में, कभी जाना नहीं, नौकर था नहीं, तो उस दिन जाना पड़ा उसे, तो उसे इतनी बात बता दी कि मोल भाव करना चाहिए, और कुछ नहीं जानती थी। उन्होंने कहा ठीक है, उनने कहा जे एप्पल क्या भाव? उसने कहा 100 रुपये किलो। बोले तो बहुत महंगे हैं, 500 रुपये किलो देने चाहिए कम से कम। उसने कहा ठीक है बहन जी लाओ, 500 ही लग जाएंगे, कोई बात नहीं। दे दी उसने, 500 का नोट दिया, लेके आ गई। मैंने वो चुटकुला ये है कि भाई उनको यही नहीं पता कि करना क्या है, 100 रुपये कम होते हैं कि 500 रुपये ज़्यादा होते हैं। ऐसे होते हैं कई बड़े आदमियों के लोग, इतने VIP में रहते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि होता क्या है। अभी एक दिन तो मेरे साथ घटना घटी थी, कोई बच्चा आया बड़े आदमी का, मैं कहीं था भोपाल में, कहाँ ध्यान नहीं, कोई जगह थी, वास्तव में उसे कुछ नहीं पता, उसे पैसे ही नहीं पता कि भाई मैं कितने पैसे दे रहा हूँ, कितने वापस मिलेंगे। और जो हिंदी वाली भी आजकल इंग्लिश मीडियम में इतना हो गया है, उसने कहा साहब 30 रुपये। और ये 30 रुपये क्या होते हैं? तो उसने पूछा साहब 30 क्या होते हैं? उसने कहा 50। अच्छा। तो अब ऐसे ऊट पटांग तो काम नहीं चलेगा। ये उदाहरण मैं किस लिए दे रहा हूँ कि भाई तुम जो चीज़ जैसे होगी वो तो वैसे ही होगी। कि साहब हमें तत्व विचार में हमारा मन नहीं लगता, ये तत्व विचार के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। कह रहे हम उसकी जगह रोटी छोड़ देते हैं ना। तुम्हारा तत्व विचार तो सरल है, क्या करना होता तत्व विचार में? कि तत्व विचार भैया शांत होकर बैठकर, जो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व है, जो जानने देखने वाला ज्ञायक भगवान आत्मा है, उसको जानना देखने वाले स्वभाव को जानना देखना पड़ता है, और पर द्रव्यों से भेद ज्ञान करना पड़ता है। बोले बस, बोले इतने सरल काम हमारे बस के नहीं है। हम तो सम्यक सागर का पहाड़ चढ़ सकते हैं, हम 8 उपवास कर सकते हैं, तुम कहो तो हम साधु हो सकते हैं। अब मेरा प्रश्न ये है कि ये उपाय है सम्यक दर्शन का, और इससे सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब अपने हाथ पे हाथ रखो। तुमने जब सबने मना करा ना कि नहीं हो सकता, अब अपन क्या कर रहे हैं?
हम सब अभी भी जितनी मात्रा में कर रहे हैं, ज़्यादा मात्रा तो हमारी नहीं है, लेकिन हम जितनी मात्रा में भी कर रहे हैं, क्या वो मात्रा वो ही नहीं है क्या? देखो, हम अपने को अधार्मिक मानते हैं, किस बात से? सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए ध्यान रखना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। अभी मैं 10 मिनट जो बोलूँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट बोलूँगा, ध्यान से सुनो। हम अपने को अधार्मिक मानते हैं, ठीक है, ध्यान देना कि हमारे पास कोई धर्म नहीं है, हम कोई धर्मात्मा नहीं है भैया। किस बात से? सम्यक दर्शन नहीं, इस बात से कि क्रिया कांड नहीं है, इस बात से। वो जैन साहब बहुत ईमानदारी से जवाब देते हैं, अपने हृदय पे हाथ रखना, सच बताना, ये आपकी बात नहीं है, जाके दुनिया में सर्वे करवा लेना। कोई भी आदमी अपने को सम्यक दर्शन नहीं है इसलिए मैं अधार्मिक हूं, ये कोई नहीं मानता। हमारे अधार्मिक होने का आधार, हमारे अधार्मिक होने का आधार सम्यक दर्शन नहीं है देवेंद्र जी। जो सम्यक दर्शन के बिना कोई धार्मिक नहीं हो सकता, जो उसकी नींव है, जो उसकी जड़ है, जिसके बिना आप कल्पना ही नहीं कर सकते धार्मिक होने की, आपका ध्यान वहां नहीं जाता। अभी मैं आपसे कॉपी पेन दूं कि लिखो अपने अधार्मिक होने के कारण। आप उसमें गलती से भी मिथ्या दर्शन नहीं लिखोगे। आप अधार्मिक होने के कारण पता क्या लिखोगे? मुझे विषय भोगों की बहुत रुचि है, मेरे से घर नहीं छूट पाया, मैं संयम धारण नहीं कर पाया, मेरे खाने पीने का राग बहुत है, मेरे स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार की चिंता मुझे बहुत रहती है, मैं व्यापार करता हूँ, मैं घर गृहस्थी में उलझा रहता हूँ, मैं सुबह 6 बजे समय पे पूजा में भी नहीं आ पाता, जिनेंद्र देव का रोज प्रक्षाल भी नहीं कर पाता। समझ में आया कि नहीं आया है? और सम्य सागर की वंदना भी बराबर नहीं कर पाया। ये तुम जितने भी कारण लिखोगे, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारी पूरी कॉपी भर जाएगी, लेकिन उसमें तुम्हारा आत्मानुभव कारण नहीं आएगा, उसमें तुम्हारा भेद ज्ञान कारण नहीं आएगा। तो बोलो, जब तुम्हारे कारणों में वो कारण ही शामिल नहीं है तो तुम उस कारण पे ध्यान क्यों दोगे? अथवा और भी कारण लिख लो कि स्वाध्याय नहीं कर पाता, मेरा क्षेपसम इतना अच्छा नहीं है, मुझे पंचम काल में सदगुरु नहीं मिलते, केवली भगवान का विरह है। ये सब तुम अपने अधार्मिक होने के कारणों में लिखोगे। अच्छे सच्चे मुनिराज दिखाई नहीं देते, ये पंडित भी भ्रष्ट हो गए हैं, माने तुम्हें तुम्हारी तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं। तुम्हें ये ध्यान ही नहीं आएगा कि अरे मैं ही तत्व विचार नहीं करता, मैं ही आत्मा की रुचि नहीं करता, दूसरा क्या कर लेगा। लेकिन हमें दूसरों को दोष देने में, निमित्तों पे अपने कर्म डालने में, अपनी गलतियां निमित्तों पे चली जाएं, इसमें हमें बहुत शांति मिलती है। कई लोग तो सीधा बोलते हैं पंचम काल में मोक्ष ही नहीं होता तो मोक्ष मार्ग की बात ही क्यों करना। बोलो, ये सच्चाई है ना? अरविंद जी पकड़ना, अभी भी तुम्हें अधार्मिक, और तुम्हें अधार्मिक होने का कारण ही लगा। अब इसका उल्टा प्रश्न करो, धार्मिक होने के लक्षण लिखिए। अब अगला प्रश्न क्या है? अधार्मिक होने के। अब आप धार्मिक होने के लक्षण लिखिए, उसमें भी तुम सम्यक दर्शन नहीं लिखोगे, उसमें फिर वही क्रिया कांड लिखोगे कि फला। एक उदाहरण देखो, ऐसा आते ना प्रश्न, जैन साहब आप तो स्कूल में रहे ना, उदाहरण प्रश्न, इस सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाइए, है ना। ऐसे आपसे एक प्रश्न बनाया जाए कि आप धर्मात्मा होने के लक्षण बताइए, धार्मिक होने के लक्षण उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए, तो आप पता क्या लिखोगे? धार्मिक होने के जो लक्षण लिखोगे वही क्रिया कांड लिखोगे, और फिर उदाहरण में पता क्या लिखोगे? फला आदमी धार्मिक है क्योंकि वो कुएं का पानी पीता है, वो साहब मर्यादित भोजन करता है, वो साहब एक बार भोजन करता है, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करता है, और अच्छा फिर उसमें आगे रहेगा कि धार्मिक के क्रम बताइए, नंबर 1 का धार्मिक, नंबर 2 का धार्मिक, नंबर 3 का धार्मिक, तो उसमें लिखोगे। फिर जो देशवृत्ति है, जिनने सब कुछ त्याग दिया, वे 2 नंबर के ब्रह्मचारी, फिर मुनिराज वे नंबर 1 के। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? उसमें भी तुम्हें कहीं भी सम्यक दर्शन की याद नहीं आएगी। अब ये सम्यक दर्शन की याद नहीं आना मतलब क्या है?
प्रश्न है मेरा। ये सम्यक दर्शन की याद नहीं आना माने वो इस बात की निशानी है कि आपको कोई सम्यक दर्शन की तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। इसलिए हम लोग जब भी धार्मिक होना चाहते हैं तो अपने नियम बढ़ाना चाहते हैं। हम तत्व विचार का काल नहीं बढ़ाना चाहते, हम भेद ज्ञान में उपयोग लगाना नहीं चाहते। हम जब भी धार्मिक होना चाहते हैं तो अगर हमारी 5 क्रियाएं हैं तो उनको 10 करना चाहते हैं। बोले सच्चाई है कि नहीं? और जो ऐसी क्रिया करता है उसे हम धार्मिक मानते हैं कि नहीं? तो जब आपकी लिस्ट, और हमारी वही कहानी है, हमने आपको सीधा बताया सम्यक दर्शन का उपाय केवल वस्तु स्वरूप को समझना, गहरा स्वाध्याय करना और गहरा तत्व विचार करना और एकांत में आत्मानुभव का कार्य करना। इसके अलावा कुछ भी उपाय सम्यक दर्शन का नहीं है। और जे आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, जे सर्वज्ञ देव ने बताया है। फिर भी सच पूछो, हम ये उपाय छोड़ के ना जाने क्या क्या उपाय करते हैं और दुनिया कर रही है। अरे दुनिया साधु बन गई, क्या मोक्ष चले जाएंगे? और ऐसे खुले मन से बोलते हैं कि देखो हमारा चारित्र, देखो ये पंडित, ये असंयमी, ये क्या बताएंगे धर्म की बात। ऐसे अहंकार से पीड़ित हैं। साधु को ऐसा अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अगर वो ऐसे अहंकार से अपशब्द बोलता है, समझ में आया, तो वो तो भैया इस बात की निशानी है कि अभी तो सम्यक दर्शन का ठिकाना ही नहीं है। क्योंकि ऐसे वचन तो एक सामान्य सम्यक दृष्टि के भी नहीं निकलते, फिर मुनिराज के तो निकलने की बात ही रही। नहीं समझ में आया? अरे जब कोई मुनिराज के बारे में तो कभी कोई अपशब्द बोलता ही नहीं। अपन तो केवल मुनियों का स्वरूप बताते हैं तो लोग चिढ़ जाते हैं। लोग अपन से कहते हैं कि तुम ये करते हो, वो करते हो, तुम ऐसा नहीं करना। जबकि अपन आषण बता रहे हैं कि एक मुनिराज को ऐसे होना चाहिए, एक मुनिराज को, उस पर ही गुस्सा करते हैं। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि तुम जिन मुनिराजों को मानते हो वे मुनिराज कैसे कैसे अपशब्द बोलते हैं, कैसे कैसे निंदा करते हैं। ख्याल में है ना? तो तुम्हें उनसे जाके भी तो पूछना चाहिए कि महाराज आप ऐसे शब्द क्यों बोलते हो। अपन ने तो घर गृहस्थी छोड़ दी, अपन ने तो सारे जीवों से राग देश छोड़ दिए। अपन को तो उपसर्ग करने वाले भी जो है शत्रु दिखाई नहीं देते, उनके प्रति भी कसाय का भाव नहीं है। तो फिर किसी से क्या बैर रखना कि साहब कुछ लोग गलत चल रहे हैं तो चलने दो, ये संसार स्वतंत्र है। समझ में आया कि नहीं आया? कल अपन ने वो क्लिप सुनी थी ना जमा सागर महाराज जी की, कितनी बढ़िया थी है कि कितना अच्छा बोल रहे थे कि भैया तुम संसार को अपने अनुसार चलाना चाहते हो क्या? अरे सब स्वतंत्र है भाई। देखो एक बात बताओ, मुझे महाराजों को मानना है कि नहीं मानना है, तुम होते कौन हो डिसाइड करने वाले? मेरी श्रद्धा होगी मैं मानूंगा, मेरी श्रद्धा नहीं होगी मैं नहीं मानूंगा। तुम मुझे हंटर लेके कि तुम्हें मानना ही पड़ेगा, ये कहाँ का धर्म है? हम स्वतंत्र भारत में रह रहे, लोकतंत्र में रह रहे। भाई राजा महाराजाओं के जमाने में तो रह नहीं रहे। यहाँ तो हर आदमी स्वतंत्र है। समझ में आया कि नहीं आया? मुसलमान अपनी नमाज पढ़ रहा है, गुरुद्वारे में सिख अपना काम कर रहा है, हिंदू अपना। हिंदू में तो कितने भेद हैं, कोई शिव जी को पूज रहा, कोई विष्णु को पूज रहा, कोई ब्रह्मा को पूज रहा, कोई कहीं पूज रहा, कोई कहीं। कौन किससे लड़ने जाता है? सब स्वतंत्र हैं। ऐसे ही वास्तव में अब जैसे 20 पंथी है, 13 पंथी, 20 पंथी के अपने हिसाब किताब है, 13 पंथी के अपने हिसाब किताब है, श्वेतांबर भाइयों के अपने, सबके अपना अपना है। ठीक है, अब जिसको जो जच रहा है वो, हम किस किस के लड़ाई झगड़े में चले? हम कौन कहे कि गलत है? हम तो सीधी सी बात है, हम तो अपने मोक्ष मार्ग की बात करते हैं भाई, अपना तत्व ज्ञान सुनाते हैं। हमें मोक्ष मार्ग अच्छा लगता है। हमें ये बात जमती है कि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता। अब तुम्हें ये जमता है कि सम्यक चारित्र पहले करो, सम्यक तो तुम जानो। हमें इसमें क्या कह सकते भाई, वस्तु स्वरूप तो ये है ना। लेकिन अगर हम पे तुम कीचड़ उछालोगे तो कहीं ना कहीं वो कीचड़ के छींटे तुम पे भी तो पड़ेंगे, अपने आप पे भी तो पड़ेंगे। आप भी तो फिर आकर उसमें आओगे ना कटघरे में, है कि नहीं? देखो भाई, ऊंचा चारित्र धारण करके नीची क्रिया नहीं करना। तो क्रिया के लिए नहीं है उसमें वचन भी खोटे नहीं बोलना, किसी को गाली नहीं देना, किसी की बुराई नहीं करना। देखो हमारे विष्णु कुमार मुनिराज की कहानी मिलती है। जब 700 मुनिराजों पर उपसर्ग आ गया,
सबने देखा है वो कंपनाचार्य आदि मुनिराज, रक्षाबंधन वाली जो कहानी आपको याद होगी। तो देखो विष्णु कुमार मुनिराज तो अपने आत्म स्वरूप में रमते थे, उन्हें तो पता भी नहीं था कि उन्हें ऐसी रिद्धि मिली हुई है। क्योंकि हमारे जो सच्चे मुनिराज होते हैं उनको कभी रिद्धियों से कोई लेना देना ही नहीं होता। उनको रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं और उन्हें जानकारी भी नहीं होती कि रिद्धियां मुझे हैं। समझ में आया? और जहाँ वहाँ अवसर हुआ तो किसी दूसरे ने बताया कि भैया वो विष्णु कुमार मुनिराज को रिद्धि है, तो उनके पास गए और नमोस्तु किया। और उन्होंने कहा कि मुनिराज ऐसे ऐसे तकलीफ आ गई है, 700 मुनिराजों को अवसर हुआ है। तो उनने कहा अरे भैया मैं क्या कर सकता हूँ? अरे बोले आप कुछ कर सकते हो? बोले क्या कर सकता हूँ मैं? बोले आपको रिद्धि प्राप्त है। बोले कौन सी रिद्धि प्राप्त है मुझे? बोले आप अपना शरीर कितना ही लंबा कर सकते हो। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उनने अपना हाथ ऐसा किया तो वो इतना लंबा हो गया कि वो जो है आकाश को छू के आ गया। अरे उनने कहा तो है। तो ऐसा नहीं हुआ कि चलो नहीं, पर उनको राग आया तो उनने अपना भेष छोड़ा, मुनि धर्म वहीं छोड़ा और गृहस्थ जीवन अंगीकार किया। समझ में आया? दीक्षा को खंडित किया। और जबकि कितना कितना काय के लिए गए थे? केवल मुनिराजों की रक्षा के लिए। और देखो यहाँ पर वो सबसे बड़े साधु थे अपने संघ में, और जब वहाँ रक्षा करके आए तो सबसे जूनियर हो गए, फिर दीक्षा ली। तो जैन दर्शन में तो ये विख्यात है कि अगर मुनिराज को कोई सांसारिक कार्य करने का, किसी की रक्षा करने का विशेष भाव आ जाए और रहा नहीं जाए तो दीक्षा छोड़ दो, उस पद में रह के वो काम नहीं कर सकते। और आज ये पंचम काल है, आज पदों की कुछ खबर ही नहीं है कि हम कौन से पद में हैं, हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, हम कैसे रहने चाहिए, कैसे उठने, हम कुछ नहीं। अब तो ऐसा व्यवहार करते हैं कि बिल्कुल मल्ल युद्ध में चल रहा है, जैसे बिल्कुल रणभूमि में वो बज रही है कि आ जाओ। ये क्या है सब? तो सम्यक दर्शन में जो वस्तु स्वरूप नहीं समझते, तत्व विचार आदि नहीं करते, तो सम्यक दर्शन नहीं होता। हमारी ये प्रबल मान्यता है। अब तुम जानो। आप समझ गए कि किसी को लगता है कि नहीं साहब क्रिया कांड करने से धर्म होता है, तो भैया करो। हम ये थोड़ी कह रहे, हम तो अपने लोग जो हमारे पास आगे सुनने बैठे हैं उनने हमसे कहा कि भाई साहब हमें वस्तु स्वरूप समझाओ, हमें धर्म। तो हमने भैया हम तो ऐसा मानते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य के बिना धर्म नहीं। तो तुमने कहा आगम में, तो हमने कहा आगम में भी अपनी यही लिखा है। समझ में? तो आगम की दुहाई तर्क युक्ति से बताई, समझ में आया? पर गुरु का उपदेश सुनाया और स्वानुभव से तुम्हें छूट दी कि तुम प्रमाणित करो। तुम्हें बांधा भी नहीं हमने कि नहीं तो हमारी बात मान लो। हमने ये कहा कि भैया तुम स्वानुभव से करके देखना। तत्व विचार करने से जैसी कसाय मंद होती है। देखो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। जो व्यक्ति तत्व विचार करता है, स्वाध्याय करता है, उसकी कसाय जितनी मंद होती है उतनी मंद बिना स्वाध्याय करने वाले की, बिना तत्व विचार करने वाले की, कोरा क्रिया कांड करने वाले की नहीं होती। ये तो हम और आप जानते ही है ना। हम जब स्वाध्याय नहीं करते थे, जब हम मुमुक्षु नहीं थे, तब अपनी कसाय को आप चेक कर लेना। भले ही आप मंदिर रोज आते थे, भले ही आप पूजा करते थे, भले ही आप शिखर जी का पहाड़ जाते थे, भले ही आप खूब सेवा करते थे संत साधु की, लेकिन आपकी कसाय तब तीव्र थी। ये आप चेक कर लेना। और आपको कोई समझ नहीं थी स्वरूप की। आज हमें जब अपन मोक्षु बने तो आत्मा क्या है, बहिरात्मा क्या है, अंतरात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, छह द्रव्य क्या है, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य क्या है, ये 7 तत्व क्या है, ये जीव अजीव आश्रवबंध क्या चीज है, ये पुण्य भी आश्रव क्यों है, ये मुनिराज कैसे होते हैं, संयम क्या होता है, 10 धर्म क्या होते हैं, 4 अभाव क्या होते हैं, निमित्त क्या होता है, उपादान क्या होता है, 5 समवाय क्या होते हैं, सामान्य गुण विशेष गुण क्या होते हैं। ये तुम्हें जानकारी यहीं मिली कि नहीं मिली? स्वाध्याय करने बैठे तो मिली, क्रिया कांड से पता चल जाता कि नहीं हम तो उपवास करेंगे, हमें कोई तुम्हारे स्वाध्याय से लेना दे, तो तुम कभी भी वस्तु स्वरूप नहीं समझोगे। अब ये फैक्ट है। ये कोई किसी की बुराई और निंदा थोड़ी कर रहे, तो फैक्ट है ना भैया।
कि साहब आप होते कौन हो कहने वाले? हम इसलिए होते हैं कि हमने वो जिंदगी भी जी के देखी और हमने अब ये जिंदगी भी जी के देख रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि भैया यहाँ ज़्यादा लाभ है। हमें ऐसा थोड़ी है कि हम कोई किसी के जन्मजात कोई हमारी लड़ाई झगड़ा है। आज तो मैं ये लग रहा है कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं, तो हम 15 साल पहले उनके सबसे बड़े भगत थे। हम समझे, हम तो उन्हीं के साथ घूमते थे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा थोड़ी, हमने भी कुछ समझा ही होगा। और हमें कौन सा कोई पैसा दे गया कि हमें किसी ने खरीद लिया है कि नहीं साहब। कुछ पंडित बिक जाते हैं तो यहाँ आके आ जाओ, मेरे को देख लो, मैं बिका के नहीं बिका। मैं तो भैया मेहनत करता हूँ, फैक्ट्री लगा रखी, काम धंधे करता हूँ, मैं तो उल्टे देता हूँ लोगों को कि ले जाओ। देंगे कि हमसे, हम किसी से मांग रहे हैं या हमें कोई पैसा दे रहा खर्चा पानी, ये बात कहने के लिए। लोगों को ऐसी भी धारणाएं बना देते हैं, ये पंडित विद्वान पता पैसा लेते हैं हाँ आचरण का विरोध करने का। अरे भैया तुम कुछ भी गप मारते रहो, अब हमें तो कुछ कर नहीं सकते हम। समझ में आया कि नहीं आया? ये गप पे देखो, जिनकी होनहार भली है, जिनके भाग्य जग गए हैं, जिनका मोक्ष जाना निश्चित है, उनको तो हमारी बात गारंटी से समझ में आएगी। और जिनके अभी भव समुद्र बहुत है, जिनको 4 गति परिभ्रमण करना है, वे हमारी बात नहीं समझेंगे और हमें गाली देंगे ही देंगे। और हम उनकी गाली बड़े प्रेम से सुनेंगे, क्योंकि भूला भगवान छे। समझ में आया? आ रहे गजब, ये हम नहीं कह रहे। कल रात्रि में मैं स्वाध्याय कर रहा था, टोडामल साहब ने लिखा है बहुत अच्छा। उसमें लिखा टोडामल साहब ने कि देखो भाई, हम तो वस्तु का स्वरूप बताते हैं, हम तो शराब के अवगुण बताते हैं। और शराब के अवगुण बताते हैं तो अगर शराब बेचने वाले को, कलार को बुरा लगता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आगे लिखा टोडामल जी के शिष्य ने कि आप ऐसा करोगे तो वे आपसे लड़ने आएंगे। लिखा है टोडामल जी ने, पढ़ना। क्या लिखा? कि आप ऐसा बोलोगे तो वे लड़ने आएंगे आपसे, तो क्या करोगे? तो टोडामल जी ने क्या जवाब दिया देखो, कि भैया वे लड़ने आएंगे तो हम नहीं लड़ेंगे, वे लड़ू के चले जाएंगे। कि वे आपको बहुत गाली देंगे कि दे लेंगे, हम चुपचाप सुन लेंगे, उसमें क्या है। और अंदर निर्णय करेंगे कि भूले भगवान छे। बेचारों को खबर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अंजन भी निरंजन हो गए, मारीची भी महावीर हो गए। तो ये भी बेचारा जीव कालांतर में, अभी इसके मुक्ति का समय नहीं आया है, तो ये मान लो इसमें क्या मैंने वो ठीक है। तो फिर टोडामल साहब ने कहा, तो उन्होंने कहा कि साहब वो लड़ेंगे, तो बोलेंगे हम लड़ेंगे नहीं। फिर आगे लिखा टोडामल जी, लेकिन हम सत्य तो कहते ही रहेंगे। कि क्यों? टोडामल जी ने जवाब दिया कि अगर हम सत्य नहीं कहेंगे तो ये सत्य ही लोप हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी सत्य कहना छोड़ते नहीं, और कोई लड़ने आ जाए तो उससे कभी लड़ते नहीं। समझ में आया? आपको पता नहीं है? क्या पता नहीं है भैया? क्या पता नहीं है? जब हमारे टोडामल जी साहब हाथी के पैर के नीचे मर गए इस तत्व ज्ञान के लिए, तो अगर हमें 2-4 गाली मिल जाए, हमें कोई उल्टा सीधा बोल दे, तो इस तत्व ज्ञान के लिए, अरे हमें 2-4 थप्पड़ भी मार जाए, तो हमें कोई डरने की बात है? इसके डर में हम सत्य बोलना छोड़ दें? हम टोडामल जी के शिष्य हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पंडित टोडामल जी साहब, जब वे इस तत्व, जब तो कांजी स्वामी का जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन क्या करें, ऐसा समाज में माहौल बन गया है कि गुरुदेव ने जिन ग्रंथों को छू लिया वे ग्रंथ ही अछूत हो गए। जबकि वो ग्रंथ तो दिगंबरों के। अरे भाई, पहले तो एक समय ऐसा आया, बोले नहीं यार सारे ग्रंथों पे कब्जा कर लिया, अब हम क्या पढ़ाएं। 5 परमागम भी ले लिए, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी ले लिया, रत्नगढ़ श्रावकाचार्य भी ले लिया, परमात्म प्रकाश भी ले लिया, इष्ट उपदेश भी ले लिया है, सर्वार्थ सिद्धि पढ़ाते ही है, सबरे ग्रंथ मोक्ष मार्ग पका। हम क्या पढ़ाए? तो भैया तुम्हें कौन ने बनाया, तुम भी पढ़ाओ है कि फिर वो समानता बैठ जाएगी जो तुम फिर उसके लिए निकाला, इनके लिखे हुए नहीं, इनके छपे हुए नहीं। तो ठीक है, हम तो कहते अच्छी बात, तुम छपवा, हमें क्या है। अरे भाई जगत में, और हम तो कहते सच बता रहे, हमें तो ऐसा लगता है
कि जीवों को आत्म कल्याण करना नहीं होता है, जिनकी होनहार योग्यता नहीं जगती उन्हें इस तरीके की जिंदगी मिलती है और ये जीवन चला जाता है बेचारों का। ये भाव बहुत कीमती है वास्तव में देवेंद्र जी, वो ये कसाय बस नहीं कह रहे हैं, किसी की बुराई के लिए नहीं, अरे भाव बहुत कीमती है भाई। अनंत परिभ्रमण किया है सम्यक दर्शन के बिना, अनंत भाव बीत गए अपने। समझ में आया क्या? हूँ विमान भासी हूँ थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। बोलो, विमान भासी देह हो गया ये जीव पुण्य के उदय से, लेकिन वहां सम्यक दर्शन नहीं था, तो फिर वो महा दुख पाया और देव एक इंद्री हुआ। ये तो जगत विख्यात है, ये 6 डाला भी गुरुदेव ने लिख दी भैया। और तुम कहाँ तक करोगे? देखो भाई, सत्य तो सत्य है, तुम कहाँ तक छुपाओ? एक जगह छुपाओगे वो दूसरी जगह से निकल के आएगा, दूसरी जगह, क्योंकि वही लिखा है। कहाँ तक बदलोगे? कितने सूत्रों को बदलोगे जब लिखा ही वही है, वस्तु स्वरूप ही वो है। नहीं समझ में आया? तो देखो भाई, सम्यक दर्शन का जो पुरुषार्थ है वो तो केवल और केवल भेद विज्ञान और तत्व विचार है। सम्यक दर्शन का जो पुरुषार्थ है वो केवल भेद ज्ञान और तत्व विचार है, इसके अलावा उसका कोई दूसरा पुरुषार्थ नहीं है। यहां तक तो आप समझ गए। अब मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, कल शाम के चिंतन में आई थी, वो बता दूं, बहुत काम की बात है। देखो भाई, सम्यक दर्शन का जो पुरुषार्थ है वो भेद ज्ञान से होता है। सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ भेद ज्ञान है और सम्यक चारित्र्य का पुरुषार्थ आत्मा में रमना है। इन बातों को अच्छे से बैठाओ। सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ भेद ज्ञान है और सम्यक चारित्र्य का पुरुषार्थ आत्म में रमना है, अपने स्वरूप में रमना है। और मजेदार बात यह है कि स्वरूप में रमना सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता। क्या कहा मैंने? अपने स्वरूप में रमना सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता। और मजेदार बात है कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक लोगों की चर्चा तो मैंने आपके सामने भी प्रस्तुत करी कि वे लोग हैं जो 99% तो वे लोग हैं जो केवल क्रिया कांड में ही उलझे हैं और क्रिया कांड को ही चारित्र समझते हैं, क्रिया कांड को ही धर्म समझते हैं। उन्हें तुम्हारे तत्व ज्ञान से, आत्मा से, शुद्ध आत्मा से भी उनको कुछ लेना ही देना नहीं, सीधी बात। उनको एक तो एक वो लोग हो गए। अब जो दूसरे तरह के लोग हैं, जो हम हैं, जो हम स्वाध्याय करते हैं, रोज नियमित पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन हमें फिर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती अधिकतर को। अब इतना सब व्यवस्थित पढ़ने पर, सुनने पर, जानने पर, समझ में इतना तत्व ज्ञान हमें क्लियरिटी होने पर भी हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं होती? ये प्रश्न है। इस प्रश्न का समाधान मैं आज आपको दे रहा हूं, जो बहुत कई दफे और कई एंगलों से दिया जाए ना, आज दूसरे एंगल से दे रहा हूं। उसका कारण ये है, एक तो वो प्रथम कारण ये है कि हम वो पर्याय दृष्टि नहीं छोड़ते। अब ये तो हमने थोड़ा शब्द बोल दिया, ये तो सब मान जाएंगे साहब पर्याय दृष्टि नहीं छोड़, लेकिन इसका अर्थ क्या है वो बता रहा हूं मैं। हमें क्या है, ये धर्म के नाम पर जैसे उन्हें क्रिया आचरण बैठा हुआ है ना, बाहरी क्रिया होनी चाहिए, ऐसे हमें धर्म के नाम पर ये परिणाम बैठे हुए हैं। क्या बैठे हुए हैं? परिणाम। परिणाम माने वो मोह, राग, द्वेष, कसाय, शुभ अशुभ भाव। हम लोगों के दिमाग में क्या बैठा है, ये मोह, राग, द्वेष, कसाय के भाव हैं, तब तक काय का सम्यक दर्शन या काय का धर्म, ठीक है। अब ये राग, द्वेष, कसाय जो शुभ अशुभ भाव होते हैं, ये सब वास्तव में पर्याय है। और हमने तुम्हें पहले ही सब नंबर पे बोला कि सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ भेद ज्ञान है, तो आप सुन लेते हाँ, लेकिन भेद ज्ञान करना किससे? ये भेद ज्ञान चीज क्या है? ये भेद ज्ञान यही चीज है कि जो तुम्हें नाना प्रकार के भाव कर्म होते हैं, जो शुभ अशुभ भाव होते हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, इनसे मेरा भला बुरा नहीं है, ये मेरा बिल्कुल अपने स्वरूप में इनको नहीं मिलाना, अपने त्रिकाली गायक को इनसे भिन्न देखना,
ये शुभ अशुभ दोनों ही बंध के कारण है, संसार के कारण है और मेरे से भिन्न है। ये मेरा स्वरूप नहीं है। ना शुभ भाव मेरा भला कर सकता है, ना शुभ भाव मेरा बुरा कर सकता है। ये दोनों ही भिन्न है। ये वेद ज्ञान करना सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ है। क्या कहा मैंने? और हम क्या कर रहे हैं? सम्यक दर्शन के पुरुषार्थ के नाम पर हम परिणाम बदलना चाह रहे हैं। और जबकि मैंने परिणाम के लिए शब्द बोल दिया, परिणाम बदलना माने चारित्र। सम्यक दर्शन में परिणाम नहीं बदलते, नोट करो। खाने पीने उठने बैठने सोने रोने धोने के परिणाम का नाम सम्यक दर्शन माने मिथ्या दर्शन नहीं है, अथवा इनके नहीं होने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। घबराओ मत कि अगर तुम्हें ये खाने पीने उठने बैठने के परिणाम बंद हो जाएंगे तो वो सम्यक दर्शन नहीं कहलाएगा, वो सम्यक चारित्र कहलाएगा। वेरी गुड। वो क्या कहलाएगा? वो सम्यक दर्शन वो चीज ही नहीं है। सम्यक दर्शन तो सिर्फ ये चीज है कि तुम अपनी श्रद्धा में, अपने श्रद्धान में मैं ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है। मैं अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक ज्ञायक भाव रूप ही सदा रहता हूँ। मेरे में किसी प्रकार का कोई परिणमन नहीं होता। मैं सदा परिणामी ज्ञायक हूँ। ऐसी श्रद्धा में ऐसे श्रद्धान का उदय होना, ऐसी श्रद्धा हो जाना, ये सम्यक दर्शन है। फिर से नोट करो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अपनी श्रद्धा में मैं ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व हूँ। ये जो पर्याय में परिणमन चल रहा है, ये परिणमन मेरा स्वरूप नहीं है। ये तो उत्पाद व वस्तु में पर्याय में चेंजेबल है। कभी शुभ होगा, कभी अशुभ होगा और एक दिन शुद्ध भी होगा। क्या कहा? ये शुभ अशुभ है विभाव, ये शुभ अशुभ है विभाव, और एक दिन स्वभाव में रमूंगा तो प्रकट होगा स्वभाव। समझ में आया? क्या कहा मैंने? ये शुभ अशुभ है विभाव और एक दिन स्वभाव में रमूंगा तो प्रकट होगा स्वभाव। लेकिन ये विभाव और प्रकट होने वाला स्वभाव दोनों ही ये पर्याय, मैं इनसे हूं भिन्न। ऐसी श्रद्धा, इसका नाम है सम्यक दर्शन। अब इस पे टिक जाओ तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं कि हम वेद ज्ञान की जगह कई लोग ध्यान कर रहे हैं धर्म के लिए, जबकि ध्यान में तो सम्यक चारित्र होना है। ध्यान में तो क्या होना है? अब वो ध्यान में सम्यक चारित्र तो होगा नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है। ऐसा सम्यक दर्शन क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारी परिणाम पर दृष्टि है ना ध्यान में भी। ध्यान में तुम काय पे ताकत लगा रहे? ये भगवान, ये परिणाम, ये परिणाम, ये परिणाम क्यों आते हैं? मैं अपने स्वरूप में क्यों नहीं रम पाता? ये परिणाम क्यों आते हैं? अरे अरे विज्ञान का क्या देखो क्या झलक रहा है। अरे अरे कैसे परिणाम है? माने वो तुमने सारा ध्यान किया तो परिणाम कोई बदलने का, और फिर तुम बाहर निकल के कहते हो कि सम्यक दर्शन बहुत कठिन है भैया। कि क्यों? कि वो तुमने सम्यक दर्शन में स्वरूप रमणता का दिमाग बैठा लिया है कि कोई ऐसी दशा बनेगी जब मैं सारी दुनिया भूल जाऊंगा, मेरे ज्ञान में सिर्फ आत्मा ही आत्मा रह जाएगा, मैं निर्विकल्प हो जाऊंगा, बिल्कुल ऐसे अपने स्वरूप में अचल हो जाऊंगा, तब मुझे सम्यक दर्शन होगा। अब भाई गड़बड़ हो गई। ये सारी दशा तो तुमने चारित्र की बोल दी। तो फिर साहब सम्यक दर्शन अनुभूति पूर्वक होता है। क्या बोलते हैं? तो सुनो, अब अगली लाइन सुनो। जब जिसकी श्रद्धा ऐसी वेद ज्ञान से अपने ज्ञायक भाव के लिए समर्पित हो जाती है और परिणामों की चिंता पूरी तरह छोड़ देती है, जिसका वेद ज्ञान बिल्कुल चोखा और मजबूत हो जाता है, वो ही जीव अनुभूति में उतर जाता है। वो अनुभूति के लिए अनुभूति नहीं करता। वो श्रद्धा की पावर इतनी होती है कि वो शांत होकर सिर्फ अपने स्वरूप में देखता है और वही निर्विकल्प दशा हो जाती है क्षण भर के लिए, वो भी बहुत लंबी नहीं है।
लेकिन जिसे पर्याय की चिंता है, जिसे परिणाम की चिंता है, जिसकी सरासर ये मान्यता है कि क्रिया करे बिना क्रिया नहीं होती, निमित्त के बिना कार्य नहीं होता, इतनी मोटी मोटी भूल श्रद्धा में पड़ी है। देखना ध्यान से, पुण्य बहुत जरूरी है, पुण्य छोड़ मत देना, पुण्य करना चाहिए, व्रत करने चाहिए, क्रिया पालनी चाहिए। जिसकी इतनी मोटी मोटी भूल है उसके प्रश्न ये है कि सम्यक दर्शन होगा तो होगा कहाँ से, और जब सम्यक दर्शन नहीं होगा तो सम्यक चारित्र्य कहाँ से होगा। ये तो आप ही कह रहे थे ना शुरुआत से ही कि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र्य नहीं होता। तो अब ये सिद्ध कर दिया ना कि तुम भी वही काम कर रहे हो जो वे लोग कर रहे हैं। घबराना नहीं, तुम थोड़ा सूक्ष्मता में कर रहे हो, वे स्थूलता में कर रहे हो, इतनी सी बात है। अब किसे कितना समझ में आ रहा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है अगर वो तुम्हें समझ में आ जाए तो तुम आज निहाल हो जाओगे। अब आज का जो प्रवचन सुनेंगे और उनके मैं कमेंट्स पढ़ूंगा तो मुझे थोड़ी तसल्ली होगी कि मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझ में आया है कि नहीं आया है। मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा नहीं आई, बिल्कुल इतनी गजब की बात बताई, गहरी बात कि भैया तुम्हारी मान्यता तो ये है कि एक तरफ दूसरे तरफ का करता नहीं करता है। तुम्हारी मान्यता तो है कि पूजा जरूर करनी चाहिए, तुम्हारी मान्यता तो है कि चावल चढ़ाने चाहिए। मैंने तुम इतना स्थूल मिथ्यात्व चल रहा है कि तुम अपने को परद्रव्य की क्रिया का कर्ता मानते हो। भैया उपवास करने चाहिए, ऐसा नहीं है, थोड़े तो नियम पालने चाहिए। अब तुम्हारी मान्यता जब इतनी कसी हुई है तो श्रद्धा आजाद कैसे होगी? परद्रव्य से श्रद्धा को आजाद करना है ना। टाइम की चिंता, अभी तो टाइम ही आज बहुत कम हुआ। आज तो बहुत अच्छे भाग्य तुम लोगों के, आज तो सुनते रहो जो बता रहा हूँ, मेरा उपयोग एकदम सही है। अभी सुनो क्या है, बिल्कुल आकुलता नहीं करना, 5-10 मिनट। क्या है, तुम एक बार श्रद्धा पे भरोसा तो करो, एक बार श्रद्धा को फ्री तो छोड़ो। क्यों डरते हो? स्वच्छंद हो जाएंगे जी। हमारी व्यर्थ की शर्तें लग गई हमारे जीवन में जिससे हम श्रद्धा के ऐसे में तुम स्वच्छंद ना हो जाए, फिर गए काम से, फिर वो श्रद्धा को तुमने बांध लिया। जैसे उदाहरण दे दूं ताकि समझ में आ जाए कि तुम्हारी पत्नी घर से बाहर निकलती है और तुम्हें उसके शंका होती है तो तुम्हें बोलो पत्नी का विश्वास कहाँ है? बोलो, तुम्हें इतनी भी पत्नी पे विश्वास नहीं है, क्या तुम आगे की बात करोगे? और सच बात बताओ, ऐसी शंका करने वाले पति को जो बात बात पे वो स्त्री जा रही है उसकी पत्नी और उसका चचेरा भाई मिल गया और तू नहीं पहचानता था और उससे 2 बात कर ली और ये तो पता नहीं किससे बात कर रही। मैंने तुम्हें अपनी पत्नी पे भी इतना विश्वास है, तो अगर ये पत्नी को पता चले कि मेरा पति मेरे पे इतना शक करता है तो वो तुमसे कभी प्रेम कर पाएगी? ऐसा ही हमारी जो श्रद्धा है उसको तुम बार बार शक के घेरे में डाल देते हो। वो कहाँ से अज्ञायक पे समर्पित हो? वो जैसे तैसे ज्ञायक पे समर्पित होना चाहती है कि मैं एक त्रिकाली ध्रुव हूं, तुम तुरंत एक मैसेज भेज देते हो, परिणामों का ध्यान रखना। फिर कह दी अच्छा, कहाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो वहां समर्पण होने के लिए जा तो रही थी लेकिन तुमने तुरंत यहाँ से फिर मैसेज भेज दिया कि नहीं नहीं परिणामों का ध्यान रखना। फिर वो लुट गई, फिर उसका विश्वास टूट गया। फिर तुम्हें हमने कभी 6वीं नंबर की गाथा सुनाई, फिर तुम्हारा थोड़ा श्रद्धांजलि जगा के मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, अहम एक को खलु शुद्धो। फिर तुमने कहा कि मैं शुद्ध हूँ, थोड़ा वजन आ ही रहा था और मंदिर से बाहर निकले कि क्या सुन के, अहम एक को खलु शुद्धो, ओहो मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। ए भाई साहब स्वच्छंद मत हो जाना। फिर तुमने श्रद्धा को मैसेज भेज दिया, भैया स्वच्छंद मत हो जाना, अभी तो पर्याय में तो हालत खराब ही है और जब तक पर्याय में शुद्धता प्रकट नहीं होगी ऐसी शुद्धता कोई काम की नहीं है। फिर वो पर्याय दृष्टि हो गई। बोलो, और ऐसे ये कारण नहीं है उस श्रद्धा को धूमिल होने के लिए, बाहर में हजारों कारण प्रति समय मौजूद है। कभी तुम एक तरफ को दूसरे तरफ का कर्ता मान बैठते हो, कभी जड़ की क्रिया के कर्ता बन जाते हो, कभी परिणाम सुधारने के कर्ता बन जाते हो और कभी कभी तो स्त्री पुत्र मकान दुकान की चिंता करते हो।
कि साहब इनको संभालना है, इनको हमारे बिना तो काम बनेगा ही नहीं, ऐसे थोड़ी होगा भैया, ऐसे हम तो ध्यान नहीं देंगे तो सब लुट जाएगा। ऐसी आत्मा की चर्चा करें और हो गया सम्यक दर्शन, 12 बार सम्यक दर्शन। ये बहुत अच्छा सम्यक दर्शन है तुम्हारा कि आत्मा को शुद्ध मानो और परिणाम कैसे भी होने दो। ये मोक्षुओं का सम्यक दर्शन बहुत अच्छा लगता है हमें। फिर गए बेटा, फिर गए। अरे ऐसे एक बार नहीं लुटे भाई साहब, अनंत बार हमारा जीवन लुट गया है। इस पर्याय की अकेली बात नहीं है। अरे तुम केवली भगवान के पास गए समोसण में, ओहो हे केवली भगवान तुम्हारी जय हो, हे महाराज नमोस्तु नमोस्तु, हो केवली भगवान कैसा समोसण, कैसा कैसा, ऐसे उसी में लुट गए। उसी में महिमा करते करते फिर वो भाव गया और ये भूल ही गए कि हमें अपने स्वरूप में रमना है, हमें अपने स्वरूप की श्रद्धा करनी। वो फिर परिणाम वहां लौट गया। समझ, ऐसे हुआ है, ऐसे अनंत बार नहीं गया। जीवन कैसे गया होगा सोचना पड़ेगा ना, गया कैसे जीवन, ऐसे ही गया। फिर कभी मुनिराज मिल गए, हम तो मुनिराज को भोजन, हम तो मुनिराज की भैया वृद्धि, धन्यों में तो मुनिराज मिल गए, अरे रे हमारे मुनिराज, अरे ऐसे मुनिराज, अरे अपने कैसे स्वरूप में रमते। फिर वो शुभ भाव, फिर वो परिणति, फिर भी वो अंदर श्रद्धा में नहीं गया। ऐसे निमित्त मिलते गए, कोई कभी निमित्त की महिमा में जीवन चला गया। अब अभी भी कई लोग, गुरुदेव की इतनी महिमा का अतिरेक हो गया है कि वो गुरुदेव 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 गुरु। अरे भैया, गुरुदेव जो तत्व बता गए उसको अंदर में अपने तो तारो, उसकी तो श्रद्धा करो। गुरुदेव की महिमा जितनी होनी होगी वो अपने आप हो जाएगी। क्या इतना पीछे पड़ना, नहीं समझ आ गया। हम तो जब तक उनकी मूर्ति नहीं बनवा लेंगे तो फिर गए, फिर ये भाव गया। वे जो ये बताते रहे कि जीवन कैसे निकलना, फिर तुम उसी परिणाम में लौट गए, फिर वो एकत्र हो गया। अब गुरुदेव से इतना राग हो गया कि वो खतरा बन गया। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि ये जीव घर गृहस्थी का राग छोड़ने का पुरुषार्थ कर देता है और यहाँ आके गुरुओं के राग में फंस जाता है। ऐसा क्या, घर गृहस्थी का राग छोड़ाया सुनील जी, लेकिन गुरुओं का राग हो गया। मेरे तो मुनिराज, अरे भैया, अरे भैया, ये भैया, ये राग छोड़ा था ना, अब वो राग की तो छोड़ो, लेकिन ये राग तो बहुत अच्छा है, ये राग तो हमारे मुनिराज का है, ये तो वीतरागता का राग है। वीतरागता का राग भी राग है, वो भी बंध का कारण है, उससे भी मुक्ति नहीं होती। समझ में आया? क्या समझ में आया कि भैया उस श्रद्धा को थोड़ी स्वतंत्रता दो। मैं अखंड ज्ञायक त्रिकाली ध्रुव हूँ कि जावे परिणाम, मुझे परिणाम से कोई लेना देना नहीं, मैं परिणाम से भिन्न हूँ। ऐसे भाव वासन का नाम भेद ज्ञान है और इस भेद ज्ञान का बल जब श्रद्धा में बार बार पहुँचता है तो वो सदा काल के लिए सम्यक रूप से परिणमन कर जाती है और सम्यक दर्शन हो जाता है और वहीं से आत्मानुभूति का फल प्रकट होता है। पहले श्रद्धा तो सुधार, बार बार अनुभूति करने बैठ जाते हैं कई लोग आजकल। ध्यान पहले श्रद्धा सही होगी तो ध्यान घटित होगा ना। जब तुम शुभ भाव को उपादेय मानते हो, कैसे ध्यान घटित होगा? हमारे कई मुमुक्षु हैं, शुभ भाव भी करना चाहते हैं, क्रिया भी पकड़ के रखना चाहते हैं और कोई हम स्वच्छंद ना हो जाए, खाने पीने में कोई गलती ना हो जाए और फिर मैं करता गया, मैं अकर्ता गया। जिसने इतनी पकड़ बना रखी है श्रद्धा में, वहाँ अकर्ता गया समाएगा कैसे? बोलो, प्रवेश कैसे करेगा? जब आप पहले से क्रिया ना छूट जाए, परिणाम ना बिगड़ जाए, भैया पूजा ना छूट जाए, भैया भक्ति ना छूट जाए, भैया ये ना छूट, तो तुम इतने सारी चीज़ों के तो कर्ता बने हो। तुम स्वतंत्रता दी कहाँ तुमने? और गाना गाते रहते हो, होता स्वयं जगत पर मैं जग का क्या करता काम। ये गाना गाने से होता क्या है? अंदर तो कर्तृत्व भरा पड़ा हुआ है। तो भैया ये सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ भेद ज्ञान है। लिखो, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ भेद ज्ञान है और चारित्र्य का पुरुषार्थ स्वरूप में रमणता है। ख्याल में आ गई? तो श्रद्धा को बिल्कुल शंका के लेवल पे मत पहुंचाओ। अनंत बार श्रद्धा को निमित्त की दृष्टि कर करके, क्रिया की दृष्टि कर करके, परिणाम की दृष्टि कर करके अनंत बार श्रद्धा को खोया है हमने। अब ये मौका है, अब ना गुरु ना भगवान ना कोई,
अपनी श्रद्धा अपने ज्ञायक भाव के लिए समर्पित होनी चाहिए। भगवान के लिए श्रद्धा नहीं परिणाम समर्पित होता है, श्रद्धा तो एक ज्ञायक भाव के लिए समर्पित रहनी चाहिए। क्यों? भगवान के प्रति राग तो हो जाए, राग है चारित्र गुण की पर्याय, लेकिन भगवान में एकत्व नहीं होना चाहिए। एकत्व श्रद्धा गुण की पर्याय। अच्छा बताओ सुनील जी, अगर भगवान में एकत्व करेंगे तो मिथ्या दर्शन होगा कि सम्यक दर्शन? बोलो अरविंद जी, क्या कहना चाहते हो? एकत्व तो अपने में ही होगा। ये बात, एकत्व अपने में होगा तो सम्यक दर्शन होगा। इसके अलावा दुनिया में एकत्व कहीं भी होगा, चाहे वो मुनियों में हो, चाहे साधु में हो, चाहे संतों में हो, चाहे भगवंतों में हो, कहीं पे भी होगा, वो सब मिथ्यात्व कहलाए। तो सब हम उनकी भक्ति पूजा करनी कि नहीं करनी? वो सब राग है, वो सब चारित्र गुण है। और वो भी सही पूछो तो करनी क्या है? स्वरूप में रम जाए तो वो भी नहीं होगी। अभी ले रहे थे गुरुदेव कि केवली भगवान इतना दुष्म काल देख रहे हैं, इतनी हाहाकार देख रहे हैं, तो उतर के क्यों नहीं आ जाते थोड़ा समझाने के लिए? जीवों पे थोड़ी करुणा तो कर दे। अभी ले रहे थे गुरुदेव जब मैं आया था, तो गुरुदेव कह रहे थे ऐसी करुणा के भाव कभी तीन काल में उन्हें आते ही नहीं, क्योंकि जिस कमजोरी के कारण ये दया के परिणाम आते हैं, उस कमजोरी को उनने हमेशा के लिए मिटा दिया। आया समझ में कि नहीं आया? अपने स्वरूप में रमना चारित्र है, और भेद ज्ञान करना सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ है। और भेद ज्ञान माने तत्व विचार, वस्तु का स्वरूप जैसा है तू वैसी विचार कर, वैसा भेद ज्ञान कर। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इनसे भिन्न जो नवा समय सार आए, उस समय सार में झुक जा, उसमें समर्पित हो जा, वो ही सम्यक दर्शन है। सहजानंदी